तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब। आई होप आप मस्त होंगे और 2022 बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसमें आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कौन सी गलती आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है कि जिससे आप लोगों का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कट जाए। वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि देखिए, पढ़ाई तो साथ ही साथ हो रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छे से तैयारी भी आप लोगों की, और बोर्ड एग्जाम में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। लाइफ बर्बाद करने का मतलब कि बहुत ऐसी गलतियां हैं जो अगर आदमी अगर उस गलती को कर देता है, कोई भी स्टूडेंट गलती कर देगा तो समझिए उसकी कॉपी चेक नहीं हो सकती है, ठीक है, उसका फेलियर दिखा सकता है, उसका नंबर भी कमा सकता है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो तैयारी कराई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से और आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साथ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक आप लोगों की थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में दे दूँ कि पेपर देने से पहले आप कौन सी तैयारी करके आपको पेपर देने जाना है, कौन कौन सी बिंदु पॉइंट आपको पेपर में एग्जाम में हाल में रखना है, कौन सा पॉइंट आपको अपने कॉपी में लिखना है कि ताकि एग्जामिनर अच्छा मार्क्स दे और एक भी नंबर आपका कटे नहीं। इस वीडियो में पूरा यही बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। एक एक पॉइंट बोलूंगा तो एक एक पॉइंट को आप सुनिएगा ध्यान से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। और उन पॉइंटों को आपको याद करके जाना है क्योंकि तैयारी हो रही है आपकी बहुत अच्छे से, बस इन पॉइंटों को आपको याद करना है। और कम से कम 10 या 20 मार्क्स तो फिक्स रखिए। 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आपके कॉपी के लिखावट के तौर तरीके पर आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। उसमें आप लोगों को शेयर करूंगा लास्ट में कि मैं कहते हैं कैसे आप 20 नंबर एक्स्ट्रा मतलब ऐड कर सकते हैं आप। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कल आपका पेपर है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, शुरू से सब कुछ एक बार स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कल आपका पेपर है, तो आज आपको क्या करना है। आज जैसे हिंदी का कल पेपर आप लोगों का है सुबह, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक आधार कार्ड और अपना प्रवेश पत्र। देखिए, दो चीज़, आधार कार्ड और अपना प्रवेश पत्र, ये दो चीज़ तो आपको तैयार रख लेना है। साथ ही साथ आपको पेन खरीद लेना है। पेन देखिए, पेन बहुत तरीके से आपको नहीं खरीदना। पेन 2-4 पेन लेके जाइएगा, मैक्सिमम 4 पेन ले सकते हैं। 4 पेन में 2 ब्लैक ले लीजिएगा और 2 नीली पेन ले लीजिएगा। आप स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केच ले लीजिएगा, ठीक है। और ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिएगा, उसमें स्केल वगैरह सब कुछ रहेगा आप में, ठीक, वो ले लीजिएगा। आधार कार्ड ले लीजिएगा। इसके बाद प्रवेश पत्र आपको ले लेना है। इतना चीज़ लेने के बाद आपको तैयार रखना है, ठीक है। मान लीजिए सुबह पेपर है, तो फिर आप इतना चीज़ लेके जाएंगे सुबह पेपर में। एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एग्जामिनर जो एग्जाम हॉल में तब प्रवेश करेंगे आप स्कूल में, तो सबसे पहले प्रवेश पत्र आपको कोई चेक करेगा। प्रवेश पत्र दिखाइएगा, आधार कार्ड दिखाएगा, एंट्री हो गया आपका। अब एग्जाम हॉल में आप जाके बैठेंगे तो कॉपी तुरंत मिलती नहीं है, कम से कम 10-15 मिनट बाद कॉपी मिलती है। तब अरेंजिंग चलता है, लोग अपना रोल नंबर देख के आपको बैठना पड़ेगा कि इस रोल नंबर किस एग्जाम मतलब कौन सा रूम हॉल में मेरा रोल नंबर है, वहाँ पे जाके अपनी सीट पे आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद 10-15 मिनट बाद 10-15 मिनट बाद आप लोगों को आपको मिलेगा कॉपी। क्या मिलेगी? कॉपी पहले मिलेगी। कॉपी को आपको भरना है। अगर आपको समझ में आता है, मैं तो भरना बताया हूँ आप लोगों को कि एग्जाम बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। अगर नहीं देखें तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। अन्यथा देखिए, जो जो आपको समझ में आएगा, नाम, हस्ताक्षर आपको करना है, माता का नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट आप आज आप लोगों का पेपर है, किस सब्जेक्ट का, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है अच्छे तरीके से एक एक करके। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, टीचर रहेंगे आपके एग्जाम में, उनसे बुलाइएगा, उनसे पूछेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, बताइए कैसे भरा जाए इसको, ठीक है। ये काम कर लेना आपको, कॉपी अच्छे तरीके से भर के और समय से, ठीक है, देखिए ध्यान से कॉपी भरिएगा। तो देख लीजिएगा ना, देखिए कभी कभी पेपर में क्या होता है, जो आप लोगों की कॉपी मिलता है वहाँ पे पेपर कोड मतलब कि वहाँ पे मुहर लगा रहता है स्कूल का। तो अगर मुहर नहीं लगा रहेगा ना तो लगवा लीजिएगा, क्योंकि नहीं लगा रहता तो कॉपी चेक भी नहीं होती है, ठीक है। तो मुहर अगर नहीं लगा रहेगा, देख लीजिएगा, मुहर लगता है तो लगा रहेगा तो कोई बात नहीं, नहीं लगा रहेगा तो लगवा लीजिएगा। फिर कॉपी आपको बढ़िया से भर के और उस कॉपी को एक बार चेक करा के, और एग्जामिनर जो आप लोगों का एग्जाम हॉल में जो टीचर रहेंगे उनका हस्ताक्षर आपको करवा लेना है, आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, फिर इसके बाद आपको स्केल के साथ, अभी पेपर नहीं मिला रहेगा, पेपर नहीं मिला रहेगा अभी, तभी आप स्केल की सहायता से आपको हर एक पेज पे अंडरलाइन आपको लोगों जो करते हैं आप लोगों को इस तरह खींचते हैं अच्छा लगने के लिए, आप वहाँ पे आपको सभी पेज पे आपको इस तरह खींच लेना है। खींचने के बाद जो मेन पॉइंट है यही है, मेन पॉइंट ये है, करना आपको क्या है कि खींचने के बाद वही बीच में आपको रोल नंबर लिख देना, अपना हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखना है। इससे होगा कि कॉपी आपकी चेंज नहीं हो सकती है। कभी कभी बच्चों का ये होता है कि बहुत बच्चे अच्छे से लिखे रहते हैं, बहुत ही उनकी राइटिंग अच्छी होती है, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, नंबर कम आता है, कॉपी चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अपने ओर से सतर्क करिए, हर एक पेज पर अपना रोल नंबर लिख दीजिए। कोई आपकी कॉपी चेक नहीं मतलब चेंज नहीं कर सकता अगर रोल नंबर हर एक पेज पे लिखें तो। इतना करने के बाद आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर के बाद आपको जैसे पेपर मिलता है, आपको सबसे पहले पेपर में पढ़ना नहीं है, पहले आपको पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखना है, इसके बाद अपना नाम लिखना है। इसके बाद पेपर पे कोड आता है, ठीक है, कि पेपर का कोड क्या है, वही पेपर का कोड आपके कॉपी पे लिखा होना चाहिए।
अपनी कॉपी पे लिखना मतलब लिखना पड़ता है आप लोगों को कि किस पेपर के कोड का आपने पेपर दिया है। तो पेपर मिलने के बाद ही उसमें आप लोग भरेंगे, ठीक है। तो पेपर मिल जाएगा तो देख लीजिएगा कि कौन सा कोड आपका है, वही कोड आपने कॉपी पे जो आपको मिला है उसमें आपको भर देना है, ठीक है। ये काम कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पेपर को खोलना है। पेपर खोलने के बाद देखेंगे तो 15 मिनट निर्देश दिया होता है कि आप पहले प्रश्न पत्र को पढ़ें। तो 15 मिनट पहले आपने पूरा पेपर को एनालाइज कर लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन सीरियल बाई आ रहा है तो बहुत अच्छा है, सीरियल बाई क्वेश्चन है तो सीरियल बाई ही आपको करना है। अन्यथा अगर सीरियल बाई नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले उसी क्वेश्चन को टेकअप करना है, ठीक है। ध्यान रहे कि पहले पेज और दूसरे पेज और तीसरे पेज में, 3 पेज में आप लोगों को कोई भी कटपीट नहीं करनी है और उसका आंसर एकदम बिल्कुल सटीक लिखना है, क्योंकि वही प्रश्न आपको आगे करना है कि जो प्रश्न आपको आया रहेगा, जो प्रश्न आपको याद रहेगा उसको आप अच्छे से ही करेंगे। तो उस प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको हेडिंग वगैरह सब कुछ बना के अच्छे से लिखना, काट पीट नहीं करना है। काट पीट करेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले इंप्रेशन में अगर एग्जामिनर का दिमाग इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा नंबर आप लोगों का बुरा ही मिलने वाला है। तो पहले एग्जामिनर को खुश करना हम लोगों को, तो जो प्रश्न आएगा उसको पहले करना है। बहुत ही सुंदर राइटिंग में कोई भी कटपीट नहीं होनी चाहिए। और देखिए प्रश्न हल करते समय प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ा जाता है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर देता है, हम लोग सोचते हैं कि वही है, बस लिखना चालू करते हैं। जैसे मैथ में क्या होता है कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया चाहे कुछ भी दिया है तो अगर आपके बुक से ही दिया रहेगा वहां पे बस थोड़ा सा अंक चेंज कर देगा, आप सोचेंगे वही है, उसी मेथड से लगाएंगे, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके अनुसार ही उसको हल करना है। ये काम आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको सीरियल बाय सीरियल आप लोगों को पेपर क्या करना है, सॉल्व करना है पेपर को, ठीक है। और अपनी घड़ी भी आप लोगों को पहन के जानिए कि समय टेकन देखना है। ये नहीं कि बस आप एक ही प्रश्न को अच्छे तरीके से लिखते रहें और पता चले कि पूरा का पूरा लास्ट में जाके टाइम भी बीत जाए और पूरा का पूरा प्रश्न पत्र कुछ क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या करना है, मैं कैसे बताऊं, जो प्रश्न आ रहा है पहले उसको करना है। इसके बाद थोड़ा सा जो प्रश्न आपको अधूरा याद है उसको करना है, और जो लास्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है उसको भी करना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ देंगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर उसमें बनाकर ही लिख देंगे, कुछ रिलेटेड याद रहेगा वही लिख देंगे तो उसमें आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो, ठीक है। ये काम आपको पहले कर देना है। हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करते जाना है आप लोगों को। कामा का ध्यान देता है, कामा ध्यान देना होता है, फुल स्टॉप ध्यान देना होता है। और कॉपी में लिखना कैसे होता है ये भी बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे जीवन परिचय लिखना है तो कुछ फैक्चुअल चीज को आपको हाईलाइटेड करना है। जीवन परिचय में जैसा आप देख पा रहे हैं कि माता का नाम हुआ, पिता का नाम हुआ, जन्म हुआ, जन्म स्थान हुआ, शिक्षाएं उनकी हुई, उनको आपको हाईलाइटेड लिख देना है। चाहे फिजिक्स में ही कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें आप लोगों को लगता है कि मेन चीज है उसको आपको हाईलाइटेड कर देना, क्योंकि एग्जामिनर उसी हाईलाइटेड चीज को देखकर नंबर आप लोगों को पूरा देता है। तो ये काम आपको पहले कर देना है, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या करना है, कॉपी लिखना है। इसके बाद मेन पॉइंट आपको क्या करना है, बीच में तब पेपर देते रहेंगे तो बीच में ही आएगा आप लोगों का नामांकन लिस्ट, ठीक है। नामांकन लिस्ट आएगा कि आप अटेंडेंस लगवाने के लिए, कि आप अटेंडेंस लगवा लीजिए, आपको सिग्नेचर करना होगा। ये कॉपी जाती है कि बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उसमें देखिए ख्याल से अगर आपको टीचर नहीं लाता है तो टीचर से आपका ये कि सर ऐसा है कि जो नामांकन लिस्ट में हस्ताक्षर करते हैं अटेंडेंस लिस्ट, वो अटेंडेंस लिस्ट का है, हमारा सिग्नेचर नहीं हुआ है, उससे आप कहिए। ये नहीं कि चुपचाप वेट करते नहीं, अगर कोई भूल ही गया तो चले आए, नहीं, आप उससे कहिए कि अटेंडेंस नहीं लगा, मेरा अटेंडेंस लगवाइए, ठीक है। वही मेन प्रमाण होता है कि आप एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसी से कॉपी आपकी चेक होगी। तो ये बताइए कि इधर अटेंडेंस अगर थोड़ा सा मिस्टेक अगर आपका देंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगा तो पूरी कॉपी आप भले क्यों ना ब्रिलियंट हो, क्यों ना पूरी कॉपी अच्छे से लिखे, नंबर मिलेगा? एक भी ना, कॉपी चेक नहीं हो तो नंबर कहां से मिलेगा? तो आपको सिग्नेचर बहुत अच्छे तरीके से कर देना है। अब पेपर कोड कि कौन सा पेपर का कोड आप दे रहे हैं, क्योंकि हर एक मतलब सेंटर का अलग अलग स्कूल का अलग अलग पेपर आता है और अलग अलग कोड का आता है, ठीक है। तो जिस स्कूल में आप हैं उसी स्कूल का जो पेपर मिलेगा आप लोगों को, जैसे मैथ का है तो मैथ का पेपर में लिखा रहेगा 825 CD, ये कोड होता है। यही कोड अपने कॉपी में लिखना है सेम, जो सेम कोड लिखे रहेंगे उसी कोड के पेपर से आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। ये काम आपको जरूर से काम करना है। इतना काम हो गया। इसके बाद इसी तरह आप लोगों को पूरा अरेंजिंग करके आप लोगों को लिखना है, काट पीट बिल्कुल नहीं करना, जो ना है उसका सुस्पष्ट आप लोगों को आंसर लिखना है। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो बताने वाला हूं। कितने लोग करते हैं कि जैसे इंग्लिश में अगर बोल देगा 25 वर्ड में आप लोगों को आंसर लिखना है, तो कुछ लोग कॉपी भरने के लिए क्या करेंगे कि 25 वर्ड में नहीं, वो क्या करेंगे 30 वर्ड 35 वर्ड में इस तरह लिखेंगे कि मेरी कॉपी भर जाएगी तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर पागल नहीं है, एग्जामिनर सब जानता है कि 25 वर्ड में अगर आप लिखते हैं तो कितने लाइन में हो जाएगा, 60 वर्ड में अगर लिखते हैं तो कितने लाइन में, कि 60 वर्ड में इतना होता है तो आप एक पैराग्राफ ही लिख दें कि मुझे नंबर ज्यादा मिलेगा। तो उस तरह लिखेंगे तो इरिटेट हो जाएगा, वो जान जाएगा कि उसको आंसर नहीं आ रहा, आंसर अपना बना के लिखा पूरा का पूरा आंसर ही गलत कर देगा, ठीक है, नंबर कम मिलने लगेगा। तो एवरेज भी आपको रखता है कि जितने पैराग्राफ में बोला है कि जितने वर्ड में बोला है उसी लिमिटेशन में आप लोगों को कॉपी मतलब आप लोगों को लिखना है उसका आंसर। ये नहीं कि अपना जैसे मर्जी वैसे एक्स्ट्रा भरते रहे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
तो इस प्रकार की कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में ध्यान रख के तब आपकी कॉपी लिखना है, तब जाके नंबर आप लोगों को पूरा मिलेगा। कॉमा का ध्यान वगैरह अच्छे तरीके से दीजिएगा। तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बताना बहुत जरूरी था। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़े सा मिस्टेक आप लोगों के कैरियर बर्बाद कर देगा, ठीक है, 1 साल का पूरा मेहनत आपको बर्बाद कर देगा। तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, आप सारी चीज़ें सिचुएशन समझ गए होंगे कि किस प्रकार कॉपी लिखना है एग्जाम में। आई होप क्लियर हो गया, पूरा बात आप लोगों को याद करके जाना है, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल में तो जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम की, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे साथ जुड़कर 2022 बोर्ड एग्जाम में 90% का टारगेट के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।